ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम से भी स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी ਤੁਸੀਂ शेयर कर सकते हो, जिथे भी ਤੁਸੀਂ अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। सब तो पहले 2 अप्रैल नूं इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रनस बुक डे ऑब्जर्व किया गया 2 अप्रैल नूं। थीम रही द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स पहली बार 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया गया ਸੀ। कमलप्रीत कौर पंजाब तो बिलोंग करते हैं और स्पोर्ट्स की गल करिए तो डिस्कस थ्रो तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। डायरैक्टली इन्हों की गेम और इन्हों की स्टेट पूछी जा सकती। दरीबा लिंदम इन्हों द्वारा बुक जारी की गई है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। नेम प्लेस एनिमल थिंग। इस बुक के राइटर कौन ने? तो दरीबा लिंदम। ICICI बैंक द्वारा फोन पे दे नाल पार्टनरशिप की गई टू इशू फास्टैग इशू करने के लिए यूजिंग UPI ऑन फोन पे एप्लीकेशन। फोन पे एप्लीकेशन के उत्ते UPI शुरू करने के लिए इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड $30,000 टू UN एजेंसी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इंडिया ने $30,000 नूं कॉन्ट्रीब्यूट किया UN एजेंसी फॉर जेंडर इक्वलिटी के लिए एंड वूमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, UN वूमेन 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर। टीम साउदी न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। सैकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट दे विच आफ्टर लतीश मलिंगा ऑफ श्रीलंका दे लतीश मलिंगा फर्स्ट नंबर ते ने और सैकेंड नंबर ते कौन आ गए ने? टीम साउदी। किन्हों पिछे छड्या? शाहिद अफरीदी नूं पिछे छड्या। 98 विकेट का रिकॉर्ड सीगा इन्हां दा। सुभाष कुमार एडिशनल चार्ज दिता गया चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC दे चेयरमैन बनाए गए ने एडिशनल चार्ज। इन्हों रिप्लेस करके शशि शंकर नूं रिप्लेस करके लैफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए ने वैसटर्न कमांड दे चीफ ऑफ स्टाफ लैफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ऑफ बेंगलोर का जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है साउथ इंडिया का फर्स्ट इन साउथ इंडिया टू हैव फुली ऑपरेशनल पैरलल रनवे फुली ऑपरेशनल पैरलल रनवे वाला केड़ा एयरपोर्ट बनया साउथ इंडिया का पहला? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे लोकेटेड है? बेंगलोर दे विच। वर्चुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बीमस्टिक जो ग्रुप है इस दे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई टू फाइनलाइज मेजर कनैक्टिविटी मास्टर प्लान फॉर बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, तो 7 मैंबर ने। ढाका बांग्लादेश के हैडकुआटर है। 7 मैंबर्स की गल करते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 14 अप्रैल पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई है टू ऑब्जर्व 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने। श्यामाला गोली हैदराबाद तो बिलोंग करते हैं। सैकेंड इंडियन बने ने आफ्टर मिहिर
मिहिर सेन तो बाद दूसरे इंडियन बने ने और दूसरे वूमेन बने ने वर्ल्ड दे विच भी पाक स्टेट नूं क्रॉस करने वाले, पाक स्टेट नूं तैर के क्रॉस करने वाले 13 घंटे 43 मिनटां दे विच। एम वैंकैया नायडू वाइस प्रेजिडेंट बने ने, इन्हां ने 2 दिन की विजिट की उड़ीसा की। इत्थे इन्हां ने इनोग्रेट की 600वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आदि कवि सरल इन भुवनेश्वर। इन्हां द्वारा ही कॉन्वोकेशन सैरेमनी अटेंड की गई उत्कल यूनीवर्सिटी की। उत्कल यूनीवर्सिटी किहड़ी स्टेट? उड़ीसा दे विच। सिटी की गल करिए भुवनेश्वर। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 780 करोड़ रुपए अप्रूव किए ने अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जस्कर रोड प्रोजेक्ट जो कि NH 301 के नाम तो भी जानिया जाता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन आइबा की गल करते हैं 2023 का मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएगी ताशकंद सिटी उज्बेकिस्तान दे विच। ताशकंद सिटी उज्बेकिस्तान दे विच 2023 की मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, कल डिस्कस किया 2021 की सर्बिया बेलग्रेड सर्बिया दे विच और 2021 की ही टीम वर्ल्ड कप रशिया होस्ट करेगा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमार अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया की विजिट ते सीगे। ठीक है, 2 होर फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया की विजिट ते आ रहे हैं, उन्होंने बारे अज के सैशन में भी डिस्कस करांगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंबोली रीजन वैसटर्न घाट्स का अंबोली रीजन है जिहड़ा इसनूं बायोडाइवर्सिटी हैरीटेज साइट डिकलेयर करने के लिए अनाउंस किया है। ठीक है, ड्यू टू सीचुस्ट्रा हिरायस्की फिश। ठीक है जी, गुजरात गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दी गई है रोपवे की। एक रोपवे बनाया जाएगा चोटीला हिल के उत्ते। चोटीला हिल गोडेस चामुंडा का टैंपल है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट दे विच। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिशव भूषण हरिचंदन कन्फर्ड विद कलिंगा रत्न अवार्ड। इन्हों कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 सरल साहित्य संसद द्वारा दिता गया। ठीक है जी, कितने दिता गया? उड़ीसा दे विच। याद रखांगे उड़ीसा दे विच यह इवेंट हुणे आपां डिस्कस किया है वाइस प्रेजिडेंट एम वैंकैया नायडू द्वारा उस इवेंट नूं इनोग्रेट किया गया सी और उत्थे ही कलिंगा रत्न अवार्ड बिशव भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर नूं दिता गया। वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी इनोग्रेट की गई है हीराकुंड डैम उड़ीसा दे विच। हीराकुंड डैम उड़ीसा महानदी रिवर के उत्ते। एज पर नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के अनुसार वेस्ट बंगाल जो स्टेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की कलैक्शन दे विच टॉप ते है। ठीक है जी, डिफरेंट जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स ने उन्हां दे विच कलैक्शन दे विच टॉप ते वेस्ट बंगाल। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर की 5 लेक्स इंपोर्टेंट बननगियां दल लेक, नागिन लेक, मानस बल लेक, संसार लेक और पूरमंडल लेक। ठीक है जी, इन्हों प्रोटैक्टिव वैटलैंड डिक्लेयर किया गया है। डायरैक्टली पूछा जाएगा कि यह लेक किहड़ी स्टेट दे विच है, किहड़ी यूटी दे विच है। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं बुक्स दे वल। बुक्स दे विच गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना, रोमिला थापर। लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, अवेन्यू कीरे। अनस्क्रिप्टेड विदु विनोद चोपड़ा। अवर हिंदू राष्ट्र आकार पटेल। ठीक है जी, नैक्सट चलांगे अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। सब तो पहले विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस ये दिन किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 4 अप्रैल नूं डे ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक है जी,
वैसे अज 6 अप्रैल है तो 5 अप्रैल के बारे भी अगर आप चाहिए डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कल के सैशन के इसनों डिस्कस कर, ठीक है। 5 अप्रैल, उस तो बाद 7 अप्रैल को इंपोर्टेंट डे है, काफ़ी इंपोर्टेंट डे है 7 अप्रैल को, वो भी आप डिस्कस करांगे। लेकिन इस तो इलावा पूरी डिटेल है डिस्कस कर लें पूरी डिटेल दे विच। 4 अप्रैल इज़ ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 4 अप्रैल इज़ ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, ठीक है। पहली बार 2005 दे विच ऑबजर्व किया गया, किस द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली द्वारा पहली बार यह दिन 2005 दे विच ऑबजर्व किया गया सी। इसकी थीम रही है प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस इस दिन की थीम रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम फर्स्ट कैप्टन टू विन 22 वन डे इंटरनेशनल मैचेस इन सीरीज़। बेसिकली ODI आप डिस्कस किए थे कि 3 तरीके के क्रिकेट के मैचेस होंगे ने, टेस्ट, ODI, T20, ठीक है। जो ODI क्रिकेट है, ODI मैचेस दे विच वन डे इंटरनेशनल मैचेस नू लगातार 22 मैचेस जितने वाली टीम किहड़ी बनी है? ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी है, ऑस्ट्रेलिया की वूमेन टीम बनी है और कैप्टन ने मैग लैनिंग। सेकंड ऑप्शन, बेसिकली 22 ODI के मैचेस, 22 ODI के लगातार जितने वाली पहली टीम मैग लैनिंग, ठीक है जी। रिकॉर्ड तोड़ा रिकी पॉन्टिंग का, ऑस्ट्रेलिया की ही मैनज टीम का रिकॉर्ड तोड़िया रिकी पॉन्टिंग की टीम 21 मैचेस, ठीक है। बेसिकली रिकी पॉन्टिंग जो कैप्टन होंगे सीगे ऑस्ट्रेलिया की टीम के, उस टाइम इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सी 21 मैचेस जिते सी लगातार। हुण 22 मैचेस लगातार जिते ने मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की वूमेन क्रिकेट टीम ने, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन गोल्ड एट साउथ एशियन वूशू चैंपीयनशिप। वूशू एक स्पोर्ट्स है जिसदे विच साउथ एशियन वूशू चैंपीयनशिप ऑर्गेनाइज की गई नेपाल दे विच किसने जीती? तो यह जीती है अनियन मिदुन द्वारा। इसनू किन्ना द्वारा जितया गया वूशू की चैंपीयनशिप नू? अनियन मिदुन, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा कुलदीप हांडू के नाम तो ये ऑप्शन इस करके रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इतों इंटरलिंक कर लें। कुलदीप हांडू भी वूशू तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्हों अवॉर्ड दिता गया सी स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स की अगर आप गल करिए, स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स दे विच इन्हों किहड़ा अवॉर्ड दिता गया सी? कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे। जम्मू कश्मीर तो बिलोंग करते हैं, फिट इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी। कुलदीप हांडू फिट इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए, वूशू तो बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स के तुसीं दसोगे इन्हों किहड़ा अवॉर्ड दिता गया। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन अवॉर्ड, द्रोणाचार्य अवॉर्ड, ध्यानचंद अवॉर्ड, तो कमेंट बॉक्स के तुसीं दसना है, ठीक है। इस तो इलावा विश्वनाथन आनंद चैस तो बिलोंग करते हैं, न्यूज़ के ने डिस्कस करते हैं। तो विश्वनाथन आनंद लैजेंडरी चैस प्लेयर यानी कि 5 टाइम्स वर्ल्ड चैस चैंपीयन रह गए, वर्ल्ड चैस चैंपीयन बने ने 5 बार, ठीक है। इन्हों स्पोर्ट्स स्टार एसीज नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड अवॉर्ड दिता गया। स्पोर्ट्स स्टार एसीज नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड अवॉर्ड विश्वनाथन आनंद नूं, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए विश्वनाथन आनंद की बुक का नाम इंपोर्टेंट बनेगा माइंड मास्टर। चैस तो बिलोंग करते हैं, माइंड मास्टर इन्हों की बुक है। नेक्स्ट है, अच्छा इस तो इलावा रिसेंटली इन्होंने एक ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी, किसका? WWF का। WWF ये वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एंबेसडर विश्वनाथन आनंद। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ मियामी ओपन। स्पोर्ट्स का तीसरा क्वेश्चन है, वुमेन सिंगल टाइटल
ਮਿਆਮੀ ਓਪਨ ਦਾ। ਮਿਆਮੀ ਓਪਨ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰट्स ਦਾ? ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਆਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਮਿਆਮੀ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕਸੈਸਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਮੀ ਓਪਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਬਿਆਂਕਾ ਐਂਡਰੀਸਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੂਬਰਟ ਹੋਰਕੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ATP ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਓਪਨ ਔਰ US ਓਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇसी ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਵਿੰਬਲਡਨ, US। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 2021 ਦਾ। ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਈਵੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਪਾਲਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਥਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੁਪਾਰੀ ਪਾਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਕੰਡਲਾ ਮੈਵਰਿਕ ਮਸੀਹਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਵਿਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ युवा भारत और कबीर बेदी द्वारा बुक लिखी गई सी। मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है। कबीर बेदी की बुक का नाम स्टोरीज आई मस्ट टेल। ठीक है जी। नेक्स्ट है which of the following railway zone has become first to become 100% electrified? 100% इलैक्ट्रीफाइड होने वाला पहला रेलवे जोन अनाउंस किया गया रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा कि जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वह पूरे तरीके नाल इलैक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। उसके जिन्नी भी ट्रेन्स ने वह इलैक्ट्रिकली वर्क कर रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। कुछ बेसिकली डीजल के उत्ते वर्क कर रही हैं कुछ ट्रेन्स। ठीक है, अगर अपनी नॉर्दर्न रेलवे की गल करते हैं तो वैसटर्न सेंट्रल रेलवे सिमिलरली जो वैसटर्न सेंट्रल रेलवे है ये पूरी तरीके नाल इलैक्ट्रीफाई हो चुके हैं। ठीक है, टोटल जोन्स पूछे जा सकते हैं रेलवे के टोटल जोन्स किन्ने ने? 18 जोन्स ने। रेलवे मिनिस्टर कौन ने? रेलवे मिनिस्टर ने अच्छा जो नवा जोन है विशाखापट्टनम वाला है। ठीक है, जो वैस्ट सेंट्रल जोन है इसका पूछा जाएगा हैडकुआटर कित्थे है? तो जबलपुर MP दे विच है। वैस्ट सेंट्रल जोन का हैडकुआटर जबलपुर MP दे विच है। रेलवे मिनिस्टर की गल करते हैं पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने। रेलवे दे विच जो रेलवे बोर्ड है उसके CEO कौन ने? CEO या चेयरमैन कौन ने? सुनीत शर्मा रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, याद रखांगे। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ L&T सर्विसेज। L&T कंपनी के बारे आप कई बार डिस्कस किया। लार्सन एंड टॉर्बो
बेसिकली कंस्ट्रक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਕਈ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ L&T ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ। 5th ਆਪਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ ਨੂੰ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, बाकी ऑप्शंस न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, डिस्कस कर ਲੈਂਦੇ ਆ। तो सब तो पहले अमित चड्डा बारे डिस्कस कर लिया। विंग कमांडर श्रुति चौहान कौन ने? विंग कमांडर ने बेसिकली एयरफोर्स तो बिलोंग करते हैं। कहांगे ये इंडिया नू रिप्रजेंट करनगे मिसिज गैलेक्सी कंपीटिशन दे विच। मिसिज गैलेक्सी कंपीटिशन जिस तरीके नाल मिस वर्ल्ड हुंदा है, मिस यूनीवर्स हुंदा है, उसी तरीके नाल मिसिज गैलेक्सी कंपीटिशन हुंदा है। इस दे विच शिकागो USA ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इंडिया ਵੱਲੋਂ श्रुति चौहान पार्टिसिपेट करनगे। ठीक है, इन्हां नूं रिसेंटली महाराष्ट्र वूमेन अचीवर्स अवार्ड भी दिता गया सी। महाराष्ट्र वूमेन अचीवर्स अवार्ड भी दिता गया सी। मलिका श्रीनिवासन चेयरमैन ते MD ने ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट दे। टेफ एक प्राइवेट कंपनी है, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट। इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजिज सिलेक्शन बोर्ड PESB के चेयरमैन बनाए गए हैं 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए PESB के चेयरमैन इन्हों बनाया गया। इस तो इलावा 2 ओबीचरीज ने। इंडियाज़ फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर, इंडिया के पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर 1982 तो 84 तक और MLA रह चुके हैं गुजरात के वैंकेनार तो दिग्विजय सिंह ज़ाला। इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहले एजुकेशन इन्वायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं। इस तो इलावा शशि कला फेमस इंडियन एक्ट्रेस सीगे। बेसिकली जीनत मूवी सुनी होएगी तुसी। जीनत मूवी 1945 की एक मूवी है जिस दे विच इन्होंने एक छोटा जिहा रोल अदा किया सी। शशि कला इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। ये पद्मश्री अवार्ड जित चुके हैं 2007 दे विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI दे केड़े डिप्टी गवर्नर द्वारा अपनी पोस्ट तो रेजिग्नेशन नहीं रिटायरमेंट हुई है। ठीक है, बेसिकली आप डिस्कस किया हुआ RBI है जो RBI एक गवर्नर होंगे ने, 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे ने। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ 4 डिप्टी गवर्नर्स ने इन्हां दे विचों जो सब तो सीनियर मोस्ट होंगे ने वो की बनाए जाते हैं? गवर्नर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हुण RBI के गवर्नर कौन ने? RBI के गवर्नर ने शक्तिकांत दास और जो डिप्टी गवर्नर्स दे विचों जिन्हां दी रिटायरमेंट हुई है वह ने BP कनुगो। ठीक है, तो बाकी 3 MK जैन, माइकल डी पात्रा और M राजेश्वर राव। इस टाइम MK जैन सीनियर ने, माइकल डी पात्रा उस तो बाद अपॉइंट किए गए सी और M राजेश्वर राव लास्ट दे विच अपॉइंट किए गए। ठीक है, तो चौथी पोस्ट वैकेंट हो चुकी है। चौथी पोस्ट के उत्ते आपां डिस्कस करांगे जदों नवे नाम अनाउंस किए जाऊगा। इस तो इलावा RBI रिलेटेड याद रखांगे रिसेंटली अपने 1 अप्रैल 1935 दे विच RBI बनाया गया सी। RBI का फाउंडेशन डे डिस्कस किया सी। ठीक है, हैडकुआटर मुंबई दे विच है, ये याद रखांगे। इस तो इलावा मोनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड याद रखांगे। मोनेटरी पॉलिसी दे विच 3 मैंबर्स RBI के होंगे ने, 3 गवर्नमेंट के होंगे ने। ठीक है, RBI के 3 मैंबर्स के विचों एक गवर्नर होंगे ने शक्तिकांत दास ने, दूसरे माइकल डी पात्रा ने, तीसरा नाम कमेंट बॉक्स के विच तुसी दसोगे। ठीक है, कुछ टाइम पहले डिस्कस किया होया अपने नाम तुसी दसना है। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल इज टू बी डिलीवर्ड टू इंडियन आर्मी। इट्स स्ट्राइक रेंज इज। बेसिकली जो आकाश मिसाइल है ये इंडियन आर्मी नू डिलीवर की जाएगी।
ठीक है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसनू टेस्टफाइड किया गया सी। रिसेंटली आप डिस्कस किया सी कि चंदीपुर उड़ीसा दे विच टेस्टफाइड किया गया सी। आई थिंक जनवरी या फैबररी दे विच डिस्कस किया सी आपां ने। हुण इसनू डिलीवर किया जाएगा तो इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स ने डिस्कस कर लेने। सब तो पहले आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, नोट करते चलियो। पहला पॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरा पॉइंट 25 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है, ठीक है। इसनू बनाया किसने सी? इसनू डिज़ाइन किया सी DRDO ने, DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और हुण इसनू डिलीवर कौन करेगा? डिलीवर करेगा भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स बना के डिलीवर करेगी। और इसका हैडकुआटर कित्थे है? हैदराबाद दे विच, ठीक है। नोट करते चलियो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, 25 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है, DRDO ने डिज़ाइन की है, ठीक है। सुन याद होएगा जो आप डिस्कस करते हैं लिखते होंगे डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय। तो डिज़ाइन की है DRDO ने और डेवलप करके कौन दे रहा है? इंडियन आर्मी नू हैदराबाद भारत डायनामिक्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डाटा जारी किया स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। इंपोर्टेंट स्कीम स्टार्टअप इंडिया स्कीम सेंट्रल की एक स्कीम सी। इस स्कीम के अंडर बेसिकली की किया गया कि जो वूमेन ने, SC ने और ST लोग ने उन्होंने अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी किस दे लई? स्टार्टअप शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट फील्ड दे विच बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरुआत की गई सी। हुण एक डाटा जारी किया गया कि 1.14 लाख अकाउंट्स दे विच तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए, 25,586 करोड़, अगर एग्जैक्ट अमाउंट याद रखनी है तो 25,586 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं, ठीक है। और इसी दे नाल इस स्कीम नू 2025 के लिए एक्सटेंड किया गया। 2025 तक के लिए इस स्कीम नू एक्सटेंड किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है जी। एक्सटेंशन याद रखांगे और अमाउंट याद रखांगे, इंपोर्टेंट बनेगी 25,586 करोड़। केड़ी स्कीम? स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप INS तलवार जुबाली पोर्ट ते गई है। जुबाली पोर्ट केड़ी कंट्री दे विच? डायरैक्टली क्वेश्चन स्टैटिक दे विच जुबाली पोर्ट इज इन विच स्टेट कंट्री, ठीक है। इस तो इलावा INS तलवार रिसेंटली केड़ी कंट्री की विजिट ते गई सी जुबाली पोर्ट के उत्ते? तो सऊदी अरेबिया दे विच जुबाली पोर्ट है, उत्थे इंडिया वालों INS तलवार गई है, ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले नासा का जो इनजेन्युटी हेलीकॉप्टर है, बेसिकली पहले डिटेल डिस्कस कर लेने थे कि नासा का मिशन गया मार्स के लिए प्रिजर्वेंस, ठीक है। UAE का मिशन गया होप प्रोब, ठीक है। चाइना का भी मिशन गया सी, मेरे माइंड दे विच नाम स्किप कर रहे, शैंग होएंग समथिंग इस तरीके का नाम सीगा चाइना का जो मिशन गया सी, ठीक है। हुण जो नासा का मिशन गया सी प्रिजर्वेंस, उसी दे विच आपां डिस्कस किया सी कि हैलीकॉप्टर भेजा जाएगा इनजेन्युटी जिसनों डेवलप किया सी बॉब बालाराम ने डेवलप किया सी, ठीक है। तो यह जिहड़ा हैलीकॉप्टर है इनजेन्युटी, यह सरफेस ते लैंड कर चुके, मार्स के सरफेस के उत्ते लैंड कर चुके, अनाउंसमेंट की गई है नासा द्वारा। नासा दे एक क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है। रिसेंटली नासा दे चीफ चेंज किए गए हैं, कमेंट बॉक्स के उन्हों का नाम, ठीक है। इस तो इलावा इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया विल होल्ड ट्रायलैटरल मीटिंग ऑन 13 अप्रैल which focus on boosting cooperation in Indo-Pacific region along with Raisina dialogue in New Delhi। डिस्कस करते सब तो पहले
रायसेना डायलॉग, रायसेना डायलॉग, रायसेना हिल्स का नाम हर एक ने सुनिया होगा, कित्थे है, दिल्ली दे विच है। तो रायसेना डायलॉग ऑर्गेनाइज किया जाएगा, रायसेना डायलॉग कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दिल्ली दे विच। पहली बार कदों ऑर्गेनाइज किया गया रायसेना डायलॉग, 2016 दे विच, ठीक है। इस दे विच डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करनगियां अलॉन्ग विद फ्रांस एंड आस्ट्रेलिया, ठीक है। फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग होएगी फ्रांस आस्ट्रेलिया। इस तो इलावा इस अगर रायसेना डायलॉग में अलग कर दिता जाए तो फॉरन मिनिस्टर्स फ्रांस आस्ट्रेलिया और इंडिया के तीनों एक अलग मीटिंग भी करनगे, किस दे लई, रायसेना डायलॉग भी, और यह अलग मीटिंग इंडिया पैसीफिक रीजन के लिए, इंडो पैसीफिक रीजन के लिए मीटिंग की जाएगी। कदों, 13 अप्रैल। इंडिया की विजिट पर आएंगे, इंडिया की विजिट पर होंगे फ्रांस और आस्ट्रेलिया के फॉरन मिनिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट फार्म बेस्ड कोसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट। इंडिया का फार्म बेस्ड कोसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट किहड़ी स्टेट दे विच लगाया गया, किहड़ी स्टेट दे विच लगाया गया, राजस्थान दे विच, ठीक है। डिटेल है डिस्कस करते हैं, बाकी ऑप्शंस के रिलेटेड न्यूज़ ने वह भी डिस्कस कर लेने हैं। तो सब तो पहले इंडिया का पहला फार्म बेस्ड कोसुम की एक स्कीम है, बेसिकली 2018 के बजट के विच अनाउंस की गई सी। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इस दे अंडर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए गए ने कोतुपुली राजस्थान दे विच। पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट कोतुपुली राजस्थान दे विच लगाया गया, जिसकी 1 मैगावाट की कैपेसिटी, ठीक है जी। कोसुम स्कीम के अंडर पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट कोतपुली राजस्थान दे विच, ठीक है। बेसिकली इस स्कीम के सिंपली कहा गया सी कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है या इलैक्ट्रिसिटी है, यह सोलर पावर्स तो यूज़ की जाएगी एग्रीकल्चर के लिए, और इसी दे विच अगर एक्सट्रा एग्रीकल्चर जो इलैक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस होती है तो उसमें सरकार को दिता जाएगा, ठीक है। इस स्कीम की शुरुआत की गई सी, और इसी स्कीम के अंडर पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट कोतपुली राजस्थान। दिल्ली की गल करते हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पार्टिसिपेट करनगे वर्ल्ड सिटीज़ समिट दे विच, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल समिट दे विच, ठीक है। यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, थीम है इसकी द फ्यूचर ऑफ कल्चर। पहली बार वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर ये कित्थे बनाया गया सी, 2012 दे विच लंडन दे विच, ठीक है। तो ओरिजिनली 8 सिटीज़ इस दियां मैंबर सीगियां, करंट 43 सिटीज़ इस दियां मैंबर ने, और इंडिया इसका मैंबर नहीं है, याद रखांगे। इंडिया नू एज ए गेस्ट बुलाया गया, और दिल्ली वालों चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पार्टिसिपेट करनगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और AIIB, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों ने मिल के एक लोन प्रोवाइड किया पंजाब नूं 300 मिलियन US का, 300 मिलियन US का कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट दे, ठीक है। यूज़ कित्थे किया जाएगा, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है वाला अमृतसर दे विच। नेक्स्ट मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कित्थे है, हैदराबाद तेलंगाना दे विच है। इन्होंने एक डिवाइस बनाया टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ सी कि बेसिकली एक सेंसर बनाया जो AI के उत्ते काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के उत्ते, कि जो अगर ड्राइवर्स ने अगर उन्होंने नींद आती है, ठीक है, तो एक अलार्म बेस के उत्ते काम करेगा ताकि रोड एक्सीडेंट्स तो बचाया जा सके। इस तरीके का डिवाइस किसने बनाया है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डायरैक्ट पूछा जाएगा ये कित्थे है, तो यह हैदराबाद के विच है। महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिसने 7 मिलियन बेनीफिशरीज को कवर किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के अंदर, ठीक है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।